एक बार की बात है। हरे भरे पहाड़ों के बीच बसे एक शांत गांव में कर्मा नाम का एक युवा भिक्षु रहता था। कर्मा पूरे गांव में अपनी बुद्धिमत्ता और दयालुता के लिए जाना जाता था। वह अपना दिन ध्यान लगाने और दूसरों को शांति और खुशी पाने में मदद करने में बिताता था। एक दिन राजू नाम का एक जिज्ञासु युवा लड़का कर्मा के पास आया। उसके चेहरे पर परेशानी नजर आ रही थी। गुरु, राजू ने कहा, मुझे समझ नहीं आता कि कुछ लोग मुझे क्यों नजरअंदाज करते हैं। यह मुझे दुखी और भ्रमित करता है। कर्मा ने राजू की चिंताओं को सहानुभूतिपूर्वक सुना और धीरे से मुस्कुराया। फिर उसने राजू को पास की एक धारा में अपने पीछे आने का इशारा किया। जैसे ही वे बहते पानी के पास बैठे, कर्मा ने एक चिकना पत्थर उठाया और उसे धारा में फेंक दिया। कर्मा ने धीरे से कहा, लहरों को देखो। जब आप पानी में एक पत्थर फेंकते हैं तो यह लहरें बनाता है जो बाहर की ओर फैलती हैं, लेकिन अंततः वो लहरें गायब हो जाती हैं और पानी अपनी शांत अवस्था में लौट आता है। राजू ने ध्यान से देखा कि लहरें गायब हो गई हैं, जिससे पानी एक बार फिर शांत हो गया। राजू, ठीक वैसे ही जैसे पानी में लहरें होती हैं, कर्मा ने समझाया। लोगों के कार्य और शब्द जीवन की धारा में फेंके गए पत्थरों की तरह हैं। कभी कभी वे आपको अनदेखा कर सकते हैं या आपके साथ निर्दयता से व्यवहार कर सकते हैं, लेकिन यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि उनके कार्य अस्थायी हैं, बिल्कुल लहरों की तरह। लेकिन जब कोई मुझे अनदेखा करता है तो मुझे क्या करना चाहिए? राजू ने पूछा। उसके भीतर स्पष्टता का उदय हो रहा था। कर्मा ने राजू की ओर गर्मजोशी से मुस्कुराए और उत्तर दिया, अपने भीतर दया और करुणा विकसित करने पर ध्यान दो। नदी की तरह बने जो आपके रास्ते में फेंके गए पत्थरों के बावजूद शांति से बह रही है। उन लोगों के प्रति प्रेम और समझ दिखाएं जो आपको अनदेखा कर सकते हैं, क्योंकि यह दयालुता के माध्यम से ही है कि हम वास्तव में दुनिया में बदलाव ला सकते हैं। अगर हम अच्छे हैं तो दुनिया हमारे लिए अच्छी होगी। यदि हम अच्छा व्यवहार करेंगे तो हमसे दुनिया अच्छी व्यवहार करेगी। अगर हम किसी से मुस्कुराकर बात करेंगे तो वो इंसान अपने आप हमारे तरफ आकर्षित हो जाएगा। राजू ने कर्मा के शब्दों से प्रेरित होकर सिर हिलाया। उस दिन से जब भी किसी ने उसे अनदेखा किया, राजू को नदी की सीख याद आ गई और उसने दया और करुणा के साथ जवाब दिया। और पानी के कोमल प्रवाह की तरह राजू के कार्यों ने पूरे गांव में सकारात्मकता की एक लहर पैदा की और दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित किया। धन्यवाद और धन्य रहें।